बता दें कि पशुपति पारस के एनडीए से अलग होने और आखिर महागठबंधन में जाने से चिराग पासवान को कितना नुकसान और कितना फायदा होने वाला है। क्या चिराग पासवान अगर एनडीए से अलग होते तो उसका कितना फर्क पड़ता। पशुपति पारस के अलग होने पर समस्तीपुर की जनता ने चिराग पासवान के लिए क्या कहा। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एनडीए और महागठबंधन में सियासी दलों का गुड़ा घटाव शुरू हो गया है। इधर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रालोजपा ने एनडीए गठबंधन से अपना नाता तोड़ लिया है और इसके मुखिया पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के छोटे भाई पशुपति पारस है। रिश्ते में वो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के सगे चाचा हैं और उनके एनडीए से अलग होने पर समस्तीपुर की जनता ने अपना राय क्या दिया है, आइए इसको जानने की कोशिश करते हैं। बता दें कि बिहार असेंबली इलेक्शन 2025 से पहले एनडीए के महत्वपूर्ण घटक दल राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने नाता अपना तोड़ लिया है और आरएलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के मौके पर एनडीए से अलग होने की बड़ी घोषणा की। उनका कहना है कि पार्टी पूरे 243 सीटों पर अपना अभियान चलाएगी। 1970 के दशक से ही समस्तीपुर लोजपा और रामविलास पासवान की राजनीति का केंद्र रहा है। रामविलास पासवान के निधन के बाद लोजपा 2 हिस्सों में बंट गई थी, ये सभी जानते हैं। लेकिन आपको बता दें कि 1972 में दरभंगा से अलग होकर समस्तीपुर जिला बना और 2004 तक यहां रोसड़ा संसदीय क्षेत्र हुआ करता था। इस संसदीय सीट पर 1991 में रामविलास पासवान और फिर उनके भाई रामचंद्र पासवान भी जीत चुके हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में यहां चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के टिकट पर शांभवी चौधरी ने चुनाव जीता था। लोकसभा चुनाव में पशुपति पारस एनडीए के साथ थे, हालांकि उनकी पार्टी को एक भी सीट नहीं दी गई थी और न ही उनको लड़ने के लिए कहा गया था। लेकिन अब पशुपति पारस के अलग होने पर स्थानीय लोगों से अगर पूछा गया तो उनके जाने पर क्या असर पड़ता है और वहां के लोगों का क्या कहना है। समस्तीपुर के रहने वाले लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पशुपति पारस के एनडीए से अलग हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यही काम चिराग पासवान करते तो पासवान समाज का वोट बैंक बिखर सकता था। जब उन लोगों से पूछा गया कि क्या उनकी उम्र और युवा सोच की वजह से, तो उन्होंने जवाब दिया कि नेता का उम्र नहीं, टैलेंट मायने रखता है। स्थानीय निवासियों का यह भी कहना है कि पशुपति पारस का ना ही कोई प्रभाव है और ना ही उनके अलग होने से कोई खास फर्क पड़ने वाला है, मगर चिराग पासवान का नाम जरूर लिया गया। लोगों ने कहा कि पारस के अलग होने से कुछ तो नहीं होगा, पर चिराग पासवान अगर पार्टी से अलग होते तो पार्टी को एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। लेकिन वहीं अगर बात करें तो लोगों से जब ये पूछा गया कि क्या चिराग पासवान युवा हैं, उनके वोट बैंक पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, तो लोगों का साफ तौर पे कहना था कि उम्र कोई मायने नहीं रखती, बल्कि कौन से नेता के पास कितना टैलेंट है और कौन से नेता विकास के बारे में ज्यादा सोचता है या फिर विकास करता है, ये मायने रखता है। इसलिए पशुपति पारस और चिराग पासवान की उम्र में भले ही लंबा फासला हो, लेकिन अगर तजुर्बे की बात करें तो भले ही पशुपति पारस के पास उम्र का तजुर्बा है, लेकिन राजनीति का तजुर्बा उनसे ज्यादा चिराग पासवान के पास है। साथ ही साथ समस्तीपुर की जनता का यह भी कहना है कि पशुपति पारस को लोग जानते ही नहीं हैं, वो क्षेत्र में आते जाते भी नहीं हैं, जनता का कोई काम नहीं करते। ऐसे में उनके अलग होने से पार्टी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन चिराग पासवान को पासवान समाज नहीं बल्कि अन्य जातियों के लोग भी समर्थन करते हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि चिराग पासवान सिर्फ पासवान जाति और दलित समुदाय के नेता नहीं हैं, बल्कि वो बिहार की लगभग सभी जातियों के नेता हैं, सभी धर्मों के नेता हैं। इसीलिए चिराग पासवान अगर एनडीए से अलग होते तो पार्टी को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता था। लेकिन पशुपति पारस के अलग होने से या फिर पशुपति पारस के साथ रहने से ना ही कोई फर्क पड़ा था और ना ही कोई फर्क पड़ रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो चिराग पासवान के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान ने समस्तीपुर में पशुपति पारस को अभी से ही चैलेंज देना शुरू कर दिया है, क्योंकि समस्तीपुर में उनकी युवा सांसद शांभवी चौधरी हैं, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की थी और वहां से सांसद बनी थी। लेकिन अब अगर बात करें तो समस्तीपुर की जनता ने जिस तरह से अपना मत दिया है, अपनी राय उन्होंने पेश की है, उससे स्पष्ट है कि चिराग पासवान को पशुपति पारस के अलग होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। खबर आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।